तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बरसात के सीज़न में कौन कौन से वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में एक एक करके नाम बताऊंगी जिसके बीज इस समय लगाए जा सकते हैं। अगर इस समय लगा लेते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक आप इससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक एक वेजिटेबल्स जो इस समय बरसात के सीज़न में लगाए जा सकते हैं उसका नाम मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको मस्क मेलन का अपडेट मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मस्क मेलन के बीज अपने आप ही ग्रो हुए हैं और इसमें छोटे छोटे मस्क मेलन लगने भी लगे हैं। कभी कभी जब हम किचन वेस्ट यूज करते हैं, अक्सर घर में मस्क मेलन आते थे और उनके बीजों को फेंकने के बजाय मैं किचन वेस्ट में डाल दिया करती थी, जिससे मुझे मस्क मेलन के बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में पौधे तैयार हो गए। इसलिए मित्रों, कभी कभी बीजों को फेंके नहीं, किचन वेस्ट में डाल दिया करें, गमले के नीचे दबा कर रख दें तो अक्सर आपको नए पौधे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मिल जाते हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह से मस्क मेलन की ग्रोथ हो रही है। पूरे ऊपर तक नेट पर ये चढ़ चुके हैं और इसमें छोटे छोटे मस्क मेलन भी लगने शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे आपको मस्क मेलन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला बीज आप इस समय लगा सकते हैं वो है ब्रिंजल एग प्लांट वैगन, जिसमें आपको कोई भी बीज आप लगा सकते हैं। गोल वाले बीज लगा सकते हैं या फिर लंबे आकार वाले में ग्रीन, पर्पल और वाइट कलर के, वो सारे बीज आप इस समय लगा सकते हैं। इनके बीज को लगाना बहुत ही ईजी है, बस आपको मिट्टी में डाल देनी है इनके बीजों को। कुछ दिनों में आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। बीज के माध्यम से किस प्रकार से एक प्लांट के पौधे तैयार कर सकते हैं, इस पर शायद मेरे वीडियो भी बने होंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। और वो वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताई हूँ। आप मेरे जितने भी शॉर्ट हैं आप देखिए, उसमें एक प्लांट के बीज किस प्रकार से लगाए जाते हैं उस पर मैं वीडियो पहले ही ला चुकी हूँ। तो इस समय बैगन के बीज लगा सकते हैं और जब इसके पौधे तैयार हो जाएं तो कोशिश करें एक एक पौधे 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाएं, यानी कि गहराई कम से कम 12 बाई 12 के हो या फिर इससे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम गहराई वाले पॉट ना लें, क्योंकि एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा गहराई हो, लेकिन इससे छोटे पॉट ना लें बैगन के पौधों को लगाने के लिए। आप ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो बोड़े वगैरह हैं तो उसमें लगा सकते हैं या फिर 12 बाई 12 के ग्रो बैग या फिर गमले ले सकते हैं। इस समय दूसरा जो बीज इस समय लगा सकते हैं वो है मिर्च के बीज। मिर्च के बीज खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीज खरीदे हैं उसमें मिर्च के बीज हैं तो लगा दें, नहीं तो घर के लाल मिर्च जो होते हैं उसके बीज निकाल कर आप मिर्च के पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पौधे तैयार हो जाएं, जब पौधे 1 इंच के बड़े हो जाएं तो एक एक पॉट में, यानी कि 12 बाई 12 के एक एक गमले में एक एक पौधे को लगाएं। आने वाले सीज़न में आप मिर्च की हार्वेस्टिंग भी ले सकेंगे। इस समय तीसरा जो बीज लगा सकते हैं वो है खीरा। खीरा के बीज गर्मियों फरवरी में भी लगा सकते हैं, ये यूँ कहें सालों भर लगाए जा सकते हैं। तो मैं कुछ दिन पहले ही इसका पौध तैयार की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो 3 पौध तो मैं शिफ्ट की हूँ, अभी भी एक पौध अंदर से निकल रहे हैं। तो कभी कभी हमारे बीज अंदर ही अंदर रहते हैं और वो धीरे से निकलते हैं। तो जिस गमले में बीज लगाते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि कभी कभी वो देर से भी निकलते हैं। तो 3 पौधे मेरे बड़े हो चुके थे, निकल चुके थे, तो उसे मैं 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगा चुकी हूँ और एक गमले में यहाँ पर आप देख सकते हैं खीरे के पौधे को शिफ्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पर मैं नोटिस की हूँ कि कुछ पौधे मेरे
पहले निकल गए और कुछ बाद में अभी भी निकल रहे हैं। तो कभी भी जो पॉट में आप बीज लगाए हैं उस पॉट की मिट्टी इधर उधर ना करें, समय दे। वो धीरे धीरे अगर गहराई में होंगे तो उसके बीज निकल आएंगे। तो इस समय खीरे के बीज भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी ग्रो बैग में खीरे के बीज लगाई थी, अभी भी एक पौधे निकल रहे हैं और 2 पौधे को इस 18 बाई 18 के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दी हूँ। ये देख सकते हैं कुछ बड़े हो चुके हैं, यानी कि जैसे जैसे बीज निकले वैसे वैसे मैं पौधों को शिफ्ट कर दी और एक पौधे यहाँ पर ड्रम में लगा चुकी हूँ। इसलिए कभी कभी बीज आपके थोड़े से लेट भी निकलते हैं। तीसरा जो बीज इस समय लगा सकते हैं वो है लौकी के बीज। इस समय लौकी के बीज भी लगा सकते हैं और इससे आप अक्टूबर नवंबर यानी कि पूरे विंटर तक आप इससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस समय लौकी के बीज भी लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा लाल साग, पालक, हरी चौलाई के बीज भी लगाए जा सकते हैं। तो इसके बीज भी आप लगा लें, क्योंकि अक्सर मार्केट में रेनी सीजन में लाल साग बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। तो आप घर में लगाकर आप इससे लाल साग की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो घर में 4-5 ग्रो बैग में इस समय हरी चौलाई, लाल चौलाई, पालक वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अभी भी ककड़ी लगा सकते हैं और कुछ महीनों तक आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर अभी बीज लगा लेते हैं तो रेनी सीजन तक आप इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन ककड़ी के बीज भी इस समय लगा सकते हैं। ककड़ी के साथ साथ आप भिंडी के बीज भी इस समय लगा लें। इस समय लगा लेते हैं तो 2.5 मंथ में भिंडी की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, यानी कि भिंडी भी इस समय लगा सकते हैं। भिंडी के बीज कोशिश करें आपको जर्मिनेट करके लगाएं, यानी कि पहले अंकुरित कर लें फिर उसे मिट्टी में डालें। अक्सर भिंडी के बीज अगर मिट्टी में डायरेक्ट लगा देते हैं तो लंबे समय के बाद आपके पौधे निकलते हैं और कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि भिंडी के बीज निकलेंगे कि नहीं, और इस तरह से मिट्टी इधर उधर कर देते हैं। तो कोशिश करें पहले कपड़े में बांध कर भिंडी के बीज को कुछ दिनों के लिए रख लें और उस बीज को लगा सकते हैं। ऐसे इस पर मेरे वीडियो बने हुए हैं कि भिंडी के बीज को किस प्रकार से अंकुरित कर सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। नेक्स्ट जो वेजिटेबल इस समय लगा सकते हैं वो है परवल के बीज भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर परवल के लताएँ हैं उसे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। इस समय अगर इसकी कटिंग लगाएं तो ये भी आसानी से लग जाते हैं, यानी कि इसे काट कर मिट्टी में दबा दें तो एक परवल के बेल नए पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। ये जो बेल आप देख रहे हैं मैं बीज के माध्यम से ही पिछले रेनी सीजन में तैयार की थी। अब पूरे 1 साल में एक साल तो मुझे हार्वेस्टिंग इसमें कुछ भी नहीं दिखे, लेकिन ये दूसरे साल की कगार पर है और दूसरे साल में मुझे इसमें थोड़े थोड़े परवल आने शुरू हो गए हैं। इस तरह से परवल के बीज आपको लाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर के परवल, जो पीले परवल के बीज हैं, उन बीजों को निकाल कर भी आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस समय परवल के बीज भी लगा सकते हैं। उसके अलावा मित्रों इस समय आप सेम फली के बीज भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही बीज मैं डालकर रख दी थी और एक नए पौधे मुझे मिल गए। इसके अलावा एक ग्राउंड में भी मेरे सेम फली के पौधे मैं लगा दी हूँ। आने वाले सीज़न में आपको ग्राउंड वाले मैं जब नीचे जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पर 2 पौधे मैं सेम फली के तैयार कर चुकी हूँ। तो इसके बीज इस समय आप लगा लें तो पूरे विंटर सेम फली की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वेजिटेबल्स बीज इस समय लगा सकते हैं वो है करेला। करेला के बीज भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं मैं बीज इसमें डाली थी, एक पौधे मुझे निकलते दिख रहे हैं और एक सेम फली के बीज भी शायद इसमें होंगे पड़े और वो जर्मिनेट हो गए हैं, यानी कि 2 सेम फली के पौधे भी मुझे तैयार होते दिख रहे हैं और एक करेले के बीज भी जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस समय करेले के बीज भी लगा सकते हैं।
उसके अलावा मित्रों, आप कद्दू के बीज भी इस समय लगा सकते हैं, यानी कि पंपकिन कद्दू के बीज भी लगाए जा सकते हैं। इस समय वेस्ट सीजन है, आप पंपकिन कद्दू को लगा लें तो पूरे विंटर आप इससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। कद्दू कोहड़ा के अलावा आप चाहें तो टिंडा के बीज भी लगा सकते हैं। कुछ टिंडा के बीज मैं इसमें डाल दी थी, आप देख सकते हैं टिंडा के पौधे मुझे तैयार होते दिख रहे हैं। तो इस समय आप चाहें तो टिंडा अगर लगाना चाहते हैं तो अभी भी लगा सकते हैं, उसके बीज लगा सकते हैं और 2-3 दिनों में ही आपके पौधे टिंडा के निकल आएंगे। तो मित्रों, एक कुछ वेजिटेबल्स हैं जो रेनी सीजन में आप इसके बीज लगा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।